हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। अभी जैसा कि आपको पता है, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में हमें अपने बॉडी की एक एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है ना। वो चाहे आपका मेंटल केयर हो या फिर फिजिकल केयर हो या फिर सेक्सुअल केयर हो ना। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो सेक्सुअल केयर पे है, सेक्सुअल अवेयरनेस पे है, ठीक है। और ये वीडियो आपका ऐसे लोग जो सेक्सुअल वीकनेस से सफ़र कर रहे हैं, प्री मेच्योर एजुकेशन है, उनकी सेक्सुअल टाइमिंग नहीं है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए। अगर आपकी एज 18 से कम है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, कपल्ड हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो वीडियो की लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सके और मेडिसिन की एक सही जानकारी मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा एक मेडिसिन है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम से बिलोंग करता है। प्रोडक्ट का नाम है दामियाग्रा। दामियाग्रा फोर्ट एक ड्रॉप के नाम से आपको मिलती है, एसबीएल कंपनी है इसकी। अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें, मैन्युफैक्चर की बात करें, तो मैन्युफैक्चर मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे एसबीएल है। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 30 ml आपको ड्रॉप मिलेगी, ठीक है। 30 ml की कीमत लगभग 280-290 रुपए की लगभग होगी इसमें। बात करें जो दामियाग्रा आपका फोर्ट ड्रॉप है वो किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। देखिए, पहले तो इसके पहले आप ये समझ लीजिए इस ड्रॉप में क्या क्या पड़ा हुआ है ना, क्या केमिकल है, क्या इसकी कंपोजिशन है। इसमें आपकी हर्ब्स पड़ी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आपके होम्योपैथिक प्रिपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एल्कोहलिक डाइल्यूशन में होते हैं ना, एल्कोहलिक टिंचर होते हैं वो। तो इसके अंदर आपका निर्गुड़ी पड़ा होता है, एग्नस कैस्टस बोटेनिकल नेम है, बिदेनिया सोमनीफेरा जिसको मासुगंधा बोलते हैं। और योम्बी, योम्बी बहुत अच्छा प्लांट है जिसके अंदर एक एक्टिव केमिकल होता है, फाइटोकेमिकल्स होता है जिसको हम योम्बिन बोलते हैं ना। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है इसके अंदर दामियाना, दामियाना मैक्सिकन दामियाना इसका बोटेनिकल नेम है। और दामियाना के प्लांट के नाम से ही इसका दामियाग्रा फोर्ट ड्रॉप का नाम रखा गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो इसका फ्रंट का व्यू है वो लुक है, आपको बिल्कुल प्रेडिक्शन लग गया होगा कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल की बात हो रही है ना। तो आपने क्या समझा, इसके अंदर बिदेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा पड़ा हुआ है, एग्नस कैस्टस निर्गुड़ी जिसको बोलते हैं वो पड़ा हुआ है, दामियाना मैक्सिकन, ठीक है, एक प्लांट है वो पड़ा हुआ है। और योम्बी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है इसकी सेक्सुअल में, ठीक है। तो योम्बिन का कंसंट्रेशन है क्योंकि योम्बी पड़ा हुआ है, योम्बी के अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है, बहुत पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं योम्बिन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं इसमें, फाइटोकेमिकल्स हैं और आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम योम्बी की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि योम्बी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स होता है जिसको हम योम्बिन बोलते हैं। अगर योम्बिन की बात करें तो आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके लेने से थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको इसके लेने से साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और जो दूसरा आपका है निर्गुड़ी जिसको बोलते हैं हम एग्नस कैस्टस, एक बहुत अच्छा इसका रोल बताया गया है। जो निर्गुड़ी होता है या फिर एग्नस कैस्टस होता है, उसके अंदर ये बताया कि जो पेनाइल एरिया है ना, जो पेनिस का एरिया है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कराता है, ब्लड रीच बहुत अच्छा कराता है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो आपके प्रिपरेशंस होते हैं, वो चाहे आपका आयुर्वेदिक हो या फिर आपका होम्योपैथिक हो, उसमें निर्गुड़ी का एक्सट्रैक्ट या फिर कोई उसका पार्ट जरूर वहाँ पे मिलाया जाता है। क्योंकि जब भी हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो अल्टीमेटली हमें पेनाइल रीजन में, पेनाइल एरिया में हमें ब्लड सर्कुलेशन को रीच कराना होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है जिससे एक्टिविटी अच्छी आए और कहीं ना कहीं दवाई हमारा अच्छा एक्शन शो करे, पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब वहीं पे हम बात करेंगे भाई इसका उपयोग क्या है, जो आपका दामियाग्रा फोर्ट ड्रॉप है इसका उपयोग क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले लास्ट शुरुआत में ही बताया कि ये जो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेक्सुअल वेलनेस पे है। ऐसे लोग जिनको प्री मेच्योर एजेकुलेशन हो रहा है, ठीक है, टाइम पे नहीं हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको टायर्डनेस रहता है, बॉडी में फटीग रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की दिक्कत है क्योंकि बिदेनिया सोमनीफेरा पड़ा है। अश्वगंधा बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटी डिप्रेसेंट है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस को नहीं होने देता है और एंजाइटी के लेवल को कम करता है। अल्टीमेटली अश्वगंधा हमारा एक वेल नोन हमारा एक न्यूरोटॉनिक है, ठीक है, ब्रेन टॉनिक है, दिमाग में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ाता है, लाइक आपका डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है, सेरोटोनिन के लेवल को बूस्ट करता है ना। तो बहुत अच्छे इसके एक्शन देखे गए ब्रेन पे। इसके अलावा जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है, वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
जिनकी टाइमिंग कम है, टाइमिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, उसमें भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। या फिर कुछ एक्शन उसके ये भी देखे गए, क्योंकि इसमें योम्बी पड़ा हुआ है, तो योम्बिन का जो एक्शन है एक देखा गया है, अगर हम इथेनोफार्माकोलॉजी की बात करें तो उसका वेट रिड्यूस करने में भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक पोटेंशियल एक्शन है। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग जो ओबिसिटी के शिकार है, उनका परफॉर्मेंस कम है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उस केस में जो आपका दामियाग्रा 4 ड्रॉप है वो बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, फीमेल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। आपकी बोन में कैल्शियम की कमी हो गई है, मसल गेन करना है, आपको ताकत लाना है, उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं ना। स्पर्म क्वालिटी आपकी कमज़ोर हो रही है, स्पर्म क्वांटिटी कम हो रही है, फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। हाँ, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया तब भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, अगर इतना कंसंट्रेशन है तो हेल्थी माना जाता है। अगर 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आपका कंसंट्रेशन है टेस्टोस्टेरोन का, तो मेल बॉडी में ऐसा माना जाता है कि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कम है। टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कम है, प्रोडक्शन कम है, तो कहीं ना कहीं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या फिर इनफर्टिलिटी के केस भी देखे जाते थे। और बहुत सारे उसके एक्शन होते हैं। आपको वीकनेस फील होगा, या फिर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो गया तो आपको ओबेसिटी, पेट निकलने लगेगा, ये भी कुछ इसके लक्षण देखे गए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो डेफिनेटली आप उसका दामियाग्रा 4 ड्रॉप का सेवन कर सकते हैं। बात करें क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो योम्बी है, योम्बी के अंदर एक फाइटोकेमिकल है जिसको बोलते हैं योम्बिन, और योम्बिन आपका है अल्फा-2 एंटागोनिस्ट, एड्रेनर्जिक सिस्टम पे काम करता है। तो इसके लेने से क्या होता है, समटाइम अगर इसकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, आपका बीपी राइज हो सकता है, आपका जो हार्ट बीट है ना वो इरेगुलर हो सकता है, कभी कम कभी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर सकता है ना। तो उस केस में, और इसके अलावा एक और इसका पोटेंशियल टॉक्सिसिटी है, वो है नेफ्रोटॉक्सिटी, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी दवाई है तो आप उसको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही करें, उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें, जिससे आपकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए और मैक्सिमम उसके आपको इफेक्ट देखने को मिले। ये तो भाई टॉक्सिसिटी की बात हो गई। अब बात करें भाई इसको लेना कैसे है ना। अब देखो क्या होता है, आपको क्या करना है, 1 कप ले लेना है और उसमें आधा पानी कर लेना है, कप में आधा पानी कर लेना है। उसके बाद आपको दिन में 4 बार यूज करना है, 20-20 बूंदे, ठीक है। जैसे आपने मान लो सुबह ले लिया तो आधा कप पानी ले लिया, आधे कप पानी में 20 बूंदों को टपकाना है, 20 बूंदे उसमें पानी में डाल के आपको पी जाना है। तो दिन में 4 बार लेना है, 3 से 4 बार आप ट्राई करिए, 2 से 3 महीने नियरली अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, फ्रूट्स को सेवन करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए और अच्छे माहौल में रहिए, अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को हेल्थी रखिए। टॉक्सिक इन्वायरमेंट में मत रहिए, जहाँ पे अच्छे लोग हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, प्रयास करिए उस लोकेशन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं वहाँ पे आप बहुत कम स्पेंड करिए। अगर आपका ब्रेन अच्छा रहता है तो आपके ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अच्छे रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर रिएक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको हेल्थी रहना है तो आपको अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, अच्छा भोजन लेना है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, पानी की मात्रा प्रॉपर आपको बनाए रखनी है और एक्सरसाइज करना है बिल्कुल भी ना। तो आई होप आपको इस दवा के बारे में अच्छा सा समझ में आया होगा। और लास्ट में फिर एक रिक्वेस्ट है, अपनी दवाओं को अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की निगरानी में ही लें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आपने वीडियो देख लिया और अपना इलाज खुद चालू कर दिए, बिल्कुल अनइथिकल है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।